भव्य लक्ष्मी व्रत कथा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अधिक थी। बहुत पास के अनेका लोग इस नगर में काम धंधा नौकरी रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसा ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता प्यार दया सहानुभूति परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेरा फेरी बेईमानी शराब जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरोध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन धन कमाकर ऐसो करना पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मिनोज और शीला नामक एक नवदंपति निवास करते थे। मिनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसको कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी विवेक की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथा संभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रखती थी। गृह कार्यों से बचे समय का शुद्ध प्रयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन करने का धार्मिक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एवं आदर्श गृहस्थ भी आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते थे। किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापना करते देख मन ही मन कूटते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति में स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला को गृहस्थी इस प्रकार हंसी खुशी चल रही थी, पर कहावत है, सब दिन होते ना एक समान। मनुष्य के जीवन में सुख दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ घुड़दौड़ शराब आदि के कुवाचक में डाल दिया। जुआ शराब आदि कुटुंबों में अब आज तक कौन धनवान हुआ है? जो वह धनवान होता है। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, लेकिन खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने की तलाश में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति गहने जेवर आदि भी गवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमारी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वह बहुत बेबात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना स्वर सब समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, परंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय
प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएगा। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय में भगवान को याद कर रही थी। हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को शुद्ध बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके दरबार पर दस्तक दी। शीला विचार मगन को हो गई कि इस समय मुझे गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधी और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देख लो, सामने एक वृद्ध खड़ी है। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उसकी आंखों में करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्ध को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर में अंदर ले आई। किसी को बिठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था। अंत कुबाचे शीला ने एक फटी हुई चद्दर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्ध उसी चद्दर पर आराम से बैठ गई। वृद्ध के आगमन से शीला के मन को बहुत कुछ शांति महसूस हुई। वृद्ध ने उससे पूछा कि शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अचंभा सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा मन रोम रोम खिल उठा, जैसे प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता, मैंने आपको कहाँ पर देखा है? वरदा ने अचंभे दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई हो? अभी कुछ दिन पहले तो तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उनमें जाया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहां मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अंत उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने वाद करने की कोशिश की कि वह सब उस बुढ़िया माँ से मिली थी, परंतु उसे कुछ याद न आया। तभी वृद्ध बोली, बेटी, तुम मंदिर में कितने मधुर भजन गाती हो। बहुत दिन से तुम वहां नहीं आती। मैंने सोचा चलो चलकर मैं ही देखती हूँ, कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई हूँ। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, परंतु असफल रही और वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे ढांसा बांधने लगी। वृद्ध बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी का नहीं होता। अब अंत दुख से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराती, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते फिर रोने लगी। वृद्ध फिर सतवंदना देते हुए बोली, धैर्य रखो बेटी, और अपनी अवस्था मुझे बता। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो तुझे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। वरदा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपने दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बड़े मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कोई महसूस नहीं होता था। अचानक हमारे भाग्य ने ऐसा पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वो बुरे लोगों की संगति में आ गए और वे जुआ, शराब, रेश आदि कुटुंबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। अब तक जैसे तैसे घर की रोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब तो घर की सब वस्तुएं भी
समाप्त हो गई हैं। हम दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। बरदा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह स्वयं से काम ले और भगवान पर भरोसा रखें। भगवान पर भरोसा रखें तो शीघ्र ही उसे दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिनों की अवसर फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तो भगवती महालक्ष्मी की भगत है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अंत तो उन्हें महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझा कर कहो। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव और जस प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मन चाहा पति मिले, निसंतान को संतान हो, खोई हुई वस्तु वापस मिले। कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती हैं। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी अथा भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसीलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नानित से निर्वृत होकर भगवती महालक्ष्मी माँ, जय भवेव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पट्टा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल और चावल के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण न हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रख सकते हैं। इसके बाद एक घी का दीप और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पाटड़े के ऊपर लोटे के पास सोने चांदी या तांबे का बना श्री यंत्र भी रखो। श्री धातु का श्री यंत्र घर में न हो तो कागज पर छपे श्री यंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती महालक्ष्मी को श्री यंत्र अधिक प्रिय है। पाठकों और भक्तों की सुविधा के लिए श्री यंत्र अथवा भगवती महालक्ष्मी के 8 प्रमुख स्वरूप इस प्रकार से छापे गए हैं। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटड़े के पास पूरब की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करो। जिन्होंने संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र करने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाग्य को भोगती है। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्की कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों में लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पुण्य लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर बेनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण रुपया और श्री यंत्र उठा कर रख दो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दो। पूरे दिन
इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायं काल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सदा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन भवेव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। और भी कोई मनोकामना हो तो वह भी अवश्य पूरी होती है। शीला यह सुन सब कुछ बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने यह जो श्री विवेक लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वरदा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेती हो उतने व्रत श्रद्धा से करो और भाव पूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार की पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल गिरी और खीर का प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री विवेक लक्ष्मी व्रत कथा का एक एक पुस्तक भेंट में दी जाती है। अंत में श्री भगवती श्री विवेक लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे विवेक लक्ष्मी माँ, हे महालक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे विवेक लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती और अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहे और मनोकामना पूर्ण करना। हमारा सबका कल्याण करना। हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन भवेव प्रदान करना। हे माँ, हे देवी, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री विवेक लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुन शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे विवेक लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया का द्वारे बताई गई शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्ध माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर में से बाहर आकर देखा किंतु वहां भी उसे कोई माजी दिखाई नहीं दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपनी भक्त शीला को वर्द का भेष रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले दिन ही शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन उस महालक्ष्मी माँ जय विवेक लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल वह विवेक लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एक मात्र लौंग बाकी बची थी। उसने वही निकाल धोकर कटोरी में रख दी। घर में कोई शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया। फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि अनुसार विवेक लक्ष्मी माँ का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अपने बच्चों को वितरण किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री विवेक लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा और उसका मन कुटुंबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से उसमें लगने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री विवेक लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के विवेक लक्ष्मी स्वरूप का मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे विवेक लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मांगी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ,
हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में कोई भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करो माँ। हमें धन संपत्ति और भव्य प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को आपके जेवर वापिस दिला दिए और घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। श्री विवेक लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उसका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावना फल प्राप्त किया। हे महालक्ष्मी माँ, हे विवेक लक्ष्मी माँ, जैसे ने आपने शीला पर कृपा की वैसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, आपका कल्याण करना, आपको सुख शांति प्रदान करना। बोलो श्री विवेक लक्ष्मी माँ की जय।